हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सीखेंगे, जानेंगे और याद करेंगे। जीके जीएस शुरू करने के पीछे मेरा यही मकसद है कि हम यहाँ 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस को आराम से सीखेंगे। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे दमदार क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपको अधिकतर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें सीख लेते हो, याद कर लेते हो, तो बेशक आप 25 में से 20 क्वेश्चंस ज़रूर कर पाओगे। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 1 महीना 2 महीना आपको पक्का इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपके पास 24 घंटे हैं दोस्तों एक दिन में, तो आप 10 मिनट प्लीज़ इस चैनल को दीजिए, कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। जीके जीएस बहुत वास्ट होता है, उनमें से कुछ गिने चुने क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस सीरीज़ में मैं आपको वही सिखाने वाली हूँ, कुछ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब मेरा मकसद यही है, कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है। और इसी मकसद के साथ चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एलईडी का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, एलईडी का जो आविष्कार है वो निक होलोन्याक ने किया था। किसने किया था? निक होलोन्याक। एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे। बुद्ध जो उपदेश देते थे वो किस भाषा में देते थे? तो बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। और यही एक वजह है कि जो बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म के इतने फेमस होने के बावजूद भी इतनी अच्छे से वो फला फूला, इतना ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हुआ कि उसकी जो लैंग्वेज थी वो आम लोगों की लैंग्वेज थी। और दूसरा जो है कि बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको याद रहेगी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो है वो है किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। दोस्तों, किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? तो पत्थर में स्वप्न पंचमहल को कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो पंचमहल जो एक मॉन्यूमेंट है, स्मारक है, ये कहाँ है? तो ये है आपका फतेहपुर सिकरी। कहाँ है दोस्तों? फतेहपुर सिकरी। कहाँ है? फतेहपुर में। और देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, फिर एसएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम, उसमें पूछा जाता है कि अकबर द्वारा बनाया गया वो कौन सा स्मारक है जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई नक्काशियाँ की गई हैं, या फिर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो एसेंस है वो उसमें मिलाया गया है। तो वो है पंचमहल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल का खिताब किसने दिया था। मतलब नाइट एंगल ऑफ इंडिया का जो खिताब है वो सरोजनी नायडू को किसने दिया था। तो नाइट एंगल ऑफ इंडिया का खिताब सरोजनी नायडू को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दिया था। और जो सरोजनी नायडू थी वो 1925 में, कब दोस्तों? 1925 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। क्या बनी थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। मेरे साथ बोलिए कि 1925 में सरोजनी नायडू जो थी वो कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। साथ में ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। ठीक है दोस्तों, तो सरोजनी नायडू से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि इनको किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1925 में लखनऊ में हुआ था, उसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किनको चुना गया था? तो सरोजनी नायडू को चुना गया था। भारत की जो मतलब स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला राज्यपाल बनी वो खिताब भी किनके नाम है? तो सरोजनी नायडू के नाम है। नेक्स्ट जो है वो है वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में ही हत्या हुई थी। तो वो थे लॉर्ड मियो। कौन थे? लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो से आपको जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि इसी के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। इसी के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस वायसराय के शासनकाल में
पहली बार जनगणना हुई थी। तो कब हुई थी? 1872 में, और लॉर्ड मियो के शासनकाल में। ओके दोस्तों, ये जो सारा मैं जो भी आपको बता रही हूँ वो सारा का PDF अवेलेबल हो जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट जो है जो है वो है, वायसराय के काल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली कब बनी? कौन से, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये क्वेश्चन था कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो दिल्ली जो है वो हमारी राजधानी बनी। और ये अनाउंसमेंट कब हुआ था दोस्तों? तो ये अनाउंसमेंट 1911 में एक दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें कि जो ब्रिटेन के राजकुमार थे जॉर्ज पंचम, वो आए थे, और उन्हीं के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था कि अब जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता नहीं रहेगी, अब वो दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब तरीके से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि गांधी जी द्वारा स्थापित जो आश्रम है वो इनमें से कौन है या कौन नहीं है, इस टाइप से पूछ लेता है। ठीक है, तो आप पहले समझ जाइए कि गांधी जी 3 आश्रम का इस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन का या स्थापना कहिए, जो आपको कहना है आप कह लीजिए। तो 3 आश्रम के उन्होंने स्थापना की है। पहला आश्रम था साबरमती, जो कि गुजरात में था। दूसरा आश्रम था वर्धा आश्रम, जो कि महाराष्ट्र में था। तीसरा जो था वो था फिनिक्स आश्रम। वो कौन था? फिनिक्स आश्रम, वो था दक्षिण अफ्रीका में। तो देखो, क्वेश्चन पूछने का जो ढंग है वो बदल सकता है। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी ने आश्रम का स्थापना किया था उस आश्रम का नाम क्या था? तो दोस्तों उस आश्रम का नाम था फिनिक्स आश्रम। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है गांधी जी ने किन किन आश्रमों का स्थापना की है, क्लियर है एकदम? ओके, साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम और फिनिक्स आश्रम। मेरे साथ बोलिए, साबरमती आश्रम गुजरात, ग्राम वर्धा आश्रम महाराष्ट्र, और फिनिक्स आश्रम साउथ अफ्रीका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ के ब्रिटिश कॉमन्स हाउस, देखिए यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हो गया पर इंग्लिश में मैंने सही लिखा है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष चुने गए थे। तो दोस्तों ये जो हमारे देश के जो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो बहुत ही फेमस हैं, जिनका एक बुक भी है जिसका नाम है प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, साथ में है रुस्त गुफ्तुर। क्या नाम है? रुस्त गुफ्तुर। वो बुक भी उन्होंने लिखा और वो है दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के नाम से भी हम 3 उनसे जुड़े हुए जीके जीएस के जो छोटे छोटे पॉइंट है वो याद रख सकते हैं। पहला कि उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा कि जो इकलौते ऐसे भारतीय थे या प्रथम ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष चुने गए थे। और उन्होंने 2 बुक लिखा है, एक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और दूसरा है रस्त गुफ्तु। दोस्तों ये जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक है ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का जो बुक है वो किसने लिखा है? तो वो लिखे हैं दादा भाई नौरोजी ने। ओके, नेक्स्ट जो है वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो देखिए दोस्तों इसमें अधिकतर बार गलती होती है और इस चीज़ से ये चीज़ हम लोगों को दोबारा करना नहीं है गलती, तो कृपया करके यहाँ जरूर ध्यान दें। पहला चीज़ जो है वो है कि 42वें संविधान संशोधन के थ्रू प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या वो 3 शब्द थे? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। देखिए दोस्तों ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा अगर बदल दिया जाए तो वहाँ धर्मनिरपेक्ष दे देगा, तो आपको धर्मनिरपेक्ष नहीं मारना है टिक, वहाँ पर क्या मारना है? पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जैसा जो शब्द है हमारे संविधान में लिखा ही नहीं गया है, हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष लिखा गया है जिसका मतलब होता है सेकुलर। ओके, ठीक है, समझ गए आप इन बातों को अच्छी से? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है संविधान की कुंजी संविधान के किस अंग को कहा जाता है? मतलब कि संविधान की कुंजी संविधान के किस अंग को कहा जाता है? तो वो है प्रस्तावना। और इसी प्रस्तावना में भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि 42वां कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन में इस पर 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन, धरती का औसत तापमान क्या था? धरती का औसत तापमान क्या है? तो धरती का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। क्या है दोस्तों? 16 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है, हो सकता है आगे एग्जाम में पूछा जाए, तो कृपया करके इन सारे क्वेश्चनों को आप रट लीजिए। देखिए टाइम को देखिए, आपका 10 मिनट अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है और आपने 10 क्वेश्चन क्या, 1 दर्जन क्वेश्चन बोले तो 1 दर्जन क्वेश्चन आपने सीख लिया है, मतलब 12। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और साथ में ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस जो है वो है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर बराबर कितनी दूरी होती है दोस्तों? ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दूसरा जो है लव डव का आवाज़, क्या का आवाज़? लव डव का आवाज़ शरीर के किस भाग से या किस अंग से आता है? तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिए GK GS की सीरीज़ में। आशा है कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, इसी मकसद से हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आने वाले हैं। प्लीज़ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ओके।